माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में कई निर्णय लिए हैं। किसान सम्मान निधि, जिसमें और इसलिए छोटे किसान की खेती घाटे का धंधा थी। फसल खराब हो जाए तो कर्ज में आ जाते थे। कई लोगों की तो कांग्रेस शासन में जमीनें नीलाम हो गई। लेकिन जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और मैं भोपाल के पास में किसान अपना पैसा नहीं जमा कर पाए फसल का खराब होने से, तो उसके ऊपर रिकवरी, पेनाल्टी और ब्याज और दंड ब्याज करते हुए उसकी जमीन नीलाम कर दी गई औने पौने भाव में। उस मेरे पास आया और होने लगा कि मेरे को पता ही नहीं है, मेरी जमीन नीलाम हो गई। मैंने तत्काल तहसीलदार जांच कराई और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करके उसको निलंबित किया और मुख्यमंत्री जी के पास आजादी के 50 साल बाद तब जाकर उन्होंने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जिससे आज गांव-गांव शहर जैसे हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, विकास हो रहा है। कांग्रेस की सरकार रहती अब तक तो किसानों की जमीन बिका के उनको भी मजदूर बना देती, लेकिन मोदी अटल जी ने काम किया, उसको आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब रबी में अनाज, दलहन और तिलहन के लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। किसान जिनके केसीसी हैं वो बैंक में ऑटोमेटिक उनका 1.5% कट के बीमा हो जाएगा। लेकिन जो किसान डिफाल्टर हैं, जो किसान अऋणी जिनका केसीसी नहीं है, उनको हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि अपनी फसल का बीमा करा लें। आपसे 1.5% लेंगे, लेकिन बाकी राशि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भरेगी। इस साल का फसल बीमा खरीफ का लगभग 8,000 करोड़ मिलेगा। और इसलिए क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने खरीफ का फसल का बीमा भी कराया, उसकी 1 महीने तारीख बढ़ाई, रविवार के दिन बैंक खुलवाई और उससे 20 लाख जो डिफाल्टर किसान थे उनका भी बीमा हुआ। रेगुलर किसान 25 लाख बचे थे जो 35 लाख थे कमलनाथ जी के ऋण माफी के चक्कर में, 2 लाख के चक्कर में कि मैं किसान हूं, मैंने सोचा मेरा ऋण माफ हो जाएगा, हुआ नहीं और भरा नहीं, इसलिए डिफाल्टर हो गया। उनका बीमा नहीं हुआ था, वो हमने 1 महीने तारीख बढ़ा कर उनका किया, इसलिए 8,000 करोड़ बीमा। किसानों के पास में ऐसा क्या सर्वे में कमी रह जाती है? नहीं, बिल्कुल वो गलत है और इसलिए हमने अभी निर्देशित किया और हमने संशोधन किया कि 200 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि 2,000 से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसका कैलकुलेशन जो होता है वो गलत है और उसकी हमने बीमा कंपनियों से कहा है कि अगर एक भी किसान वंचित रह गया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कुछ बैंक हैं जिन्होंने प्रीमियम तो काट लिया, लेकिन बैंक बीमा कंपनी में जमा नहीं किया, उसके कारण उनको किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। तो हम बैंक से किसानों को बीमा दिलवाएंगे और नहीं तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसलिए किसानों को इस बीमा का लाभ बड़ी संख्या में मिल रहा है। पूरे देश में सबसे अधिक बीमा मिलेगा मध्य प्रदेश के किसानों को।